प्रश्नावली 12 गुण 2 में देखो बच्चों, आपने 12 गुण दे 2 से आपने 5 क्वेश्चन दिए थे। आज क्वेश्चन संख्या 6। ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 40 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आरोपित या अनारोपित उसका मतलब एक ही होता है। एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रखा हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। दोनों बेलन है वे लोहे के हैं। तुम आ गया। इस बेलन का द्रव्यमान क्या कीजिए, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 8 ग्राम होता है। समझ आ गई। और इसमें पाई का मान आपको लेना है 3.14। चित्र बनाते हैं, चित्र की सहायता से समझते हैं। देखो बच्चों, एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन आरोपित है। सुनो आगे, ये बड़ा बेलन है, ये कौन सा है, छोटा है। ऊंचाई 220 सेमी, आधार का बेस कितना है, 24 सेमी। इसकी ऊंचाई 220 सेमी है। आपको पता है व्यास 24 सेमी है, त्रिज्या 12 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या आ गई 12 सेमी। यस वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी, उसके ऊपर जो बेलन है इसकी ऊंचाई 60 सेमी है, ये 60 सेमी। और त्रिज्या 8 सेमी, त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। ये यहाँ से लेंगे यहाँ तक त्रिज्या है वह आपकी 8 सेमी। यस। और आपको ये इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो दोनों बेलन का आयतन जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। इस बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन दोनों को जोड़ना है और जोड़कर आपको उत्तर निकालना है जब उसकी सर्च करते हैं। बड़े बेलन का व्यास कितना है, 24 सेमी है। तो इसमें आप आर इसकी त्रिज्या निकालते तो आर उधर मान लीजिए, यहाँ की 24 घंटे जो बराबर आ गई 12। यस या नो, यस। और आपकी H1 ऊंचाई ये कितनी आ गई, 220। ठीक। छोटे बेलन की त्रिज्या इसको आप R2 मान लीजिए, या आपकी दी है 8 कितनी है, ऊंचाई आपकी H2 है वह आपकी है 7 सेंटीमीटर। बोलो बताओ, जो आपका स्तंभ बना है इसका आपको आयतन याद करना है। तो देखो स्तंभ का आयतन
इसमें बड़े वजन का आइटम होगा, छोटे वजन का आइटम। छोटे वजन का, बड़े वजन का आइटम पाइलास स्क्वायर, इसका क्या जाएगा पाइलास स्क्वायर। लेकिन ये बड़े वजन का है 1 ये छोटे का है 2 जैसे आ यस, दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, पाई का मान तो समान ही रहता है, पाई कॉमन आ जाएगा। R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर जैसे आ यस, पाई का मान आपको दिया गया 3.4 3.4 R1 कितना है 12 का स्क्वायर इनटू H1 कितना है 220 प्लस R2 R का स्क्वायर H आपका 7 कितना है 7। बोलो बताओ सड़क रेंगे 3.34 12 का हो गया 144 220 प्लस 64 प्लस 7 बोलो 8 का 64 वाला गुणा आएगा यस, ठीक है, गुणा करते हैं दोस्तों 3.14 गुणा करेंगे तो शून्य आ गया है, 22 को पढ़ो 4 बार गुना 88 को बतवा दो 8 लगी 80, 22 को पढ़ो 4 बार 88 8 का हो गया 96 को 6 9 भाई 22 को पढ़ो 1 बार 22 हो गया 31 प्लस शून्य को शून्य 6 को पढ़ो 4 बार 24 2 22 होता आ गया 38। शून्य देखो शून्य शून्य आ गया 8 4 12 1 हासिल 4 6 14 देंगे 15 3 4 5 बोलो दो सीधा के बाद बैक तो वापस देखो शून्य शून्य आ गया 8 4 12 1 हासिल 6 रात 14 लेंगे 15 1 हासिल 1 3 4 5 हो गए और आपकी 3 के 3 आ गए, ठीक है। इसको सड़क देंगे जो सड़क रेंज क्या देगा 314 और कितना देगा आपका 100 या देगा 35,520 शून्य से क्या हो गया शून्य कर गया, आपको गुणा करना ही पड़ेगा लास्ट में। देखो ये आ गया 314 इंटू 35 52 है ना, 35 52 और बटे 10 आ गए, ठीक है। क्या आ गया, क्या आ गया सेमी क्यू आ गया, क्या आ गया सेमी। ये सतम का द्रव्यमान आ गया, ये सतम आ गया आपका द्रव्यमान। तो आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया कि जल्दी दिया है एक सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, कितना है 8 ग्राम। तो इसको आप किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा, ऐसे आ लो यस। तो आपका सतम का द्रव्यमान आ गया है, सतम का कुल द्रव्यमान, ठीक है। आगे लिखते हैं एक सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना 8 ग्राम है, कितना है 8 ग्राम है।
तो इसका कितना आएगा, इससे गुणा कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे हम गुणा, लिखेंगे 314 इंटू 3552/10 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान वो गुणा क्यों लो बच्चों, तो गुणा तो करना पड़ेगा, स्केल नहीं होगा ये, इसे 8 से गुणा कर लो, कितना है 10। तो मैंने कहा गुणा करते हैं, पहले देखो इसको गुणा करते हैं, 8 को गुणा करते हैं, सरल करते हैं 8 से, 8 को पढ़ो 2 बार कितना आया 16, कितने आए एक हासिल, 8 को पढ़ो 5 बार 40 से कितना हो गया 41, 4 हासिल, 8 को पढ़ो 5 बार 40 से क्या कितना हो गया 44 और आपके 4 हासिल, 24 से 28 कितना हो गया आपके 28 और 32 इसका गुणा कितना है बता सकता है क्या, गुणा करें नहीं गुणा करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से गुणा करते हैं, कितना है आपका 24, 6 1 हासिल, 25 2 हासिल, 10 6 1 4 8 2 8 4 2 5 ये आ गए आपके और आ गए क्या, ये आ गए 4 एक हासिल आपकी 7 15 1 16, ये आ गया आपके 8 8 5 13 13 एक हो गए आपके 14, ये आपकी 11 एक हासिल 12 2 4 9 इतनी आ गई, इतनी आ रही है क्या आपकी भी, आप कितनी आ रही है क्या, नहीं आ रही है क्या, कितनी आ रही है, ये गुणा चेक में गुणा को नहीं आ रहा है, इसको इसे गुणा करना नहीं तो विभाग करना, तो आपको इससे संख्या गुणा किया तो आपकी ये चीज आई है, तो समझते हैं सवाल में और घंटे क्या बेटा 10 है और आप चेंज किस में किया है, इसको ग्राम में किया है, चेंज किस में किया है ग्राम में किया है, तो इसको 10 का भाग ले देंगे, तो एक आंक उधर इसमें लग जाएगा, एक आंक इधर को लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा देखो क्या आ गया, क्या आपका ग्राम आ गया बच्चे, ग्राम आ गया, और आपको पता है कि यदि आप इसको केजी में चेंज करते हो, केजी में चेंज करते हो तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, इसमें 1000 का भाग देने का कुछ नहीं है आपको, लेकिन भाग दीजिए आप इसमें को 1000 का आपने भाग दे दिया, तो 3 आंक इधर से लग जाएंगे, देखो 1 2 3 892 कितना देंगे 892.26 केजी आ जाएंगे, क्या सुना गया, ये क्या है जो आपका लोहे का जो सतम बना था उसका क्या द्रव्यमान है, उसका क्या है द्रव्यमान, समझे भी क्या पूछा था, देखो कि 2 बेलन है और दोनों लोग के बने हुए हैं, नीचे एक बड़ा बेलन है उसके ऊपर एक छोटा बेलन है, बड़े बेलन की ऊंचाई 220 है, व्यास 24 है, उसके ऊपर एक बेलन और है उसकी ऊंचाई तो 60 है और त्रिज्या कितनी है 8 है, और दोनों का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आप इन दोनों बेलन का आयतन आप जोड़ दीजिए आप कैलकुलेशन कीजिए इस तरह से, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको दिया गया है, जल्दी दिया गया है कि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान किसके बराबर है 8 ग्राम के बराबर है, तो उसको आप 8 से गुणा करते तो आपका ग्राम में आ गया, देखो आपका ग्राम में आ गया, ग्राम में आ गया, उसके बाद में आपने केजी में चेंज किया, 1000 का भाग दिया तो आपका 892.26 केजी आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात, उसका पता नहीं बच्चों।